हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम बार बार मुझसे सुनते हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं केवल देखने वाला ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें सही दिशा देने वाला भी हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उस दीपक की तरह हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। जब तुम भटक जाते हो तो वही दीपक तुम्हें राह दिखाता है। लेकिन अगर तुम अपने मन को लालच, क्रोध और अहंकार से ढक दोगे तो वह दीपक दिखाई नहीं देगा। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो कि गलती करके भी जीवन चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर गलती तुम्हारी आत्मा पर एक बोझ डालती है। यह बोझ धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि तुम्हारा मन शांति खो देता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होने के बावजूद बेचैन रहते हैं। उनके पास धन है, परिवार है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन में खालीपन है। क्यों? क्योंकि आत्मा को गलत कामों ने ढक लिया है और अब वह प्रकाश भीतर से बाहर नहीं आ पा रहा। भक्तों, जब तुम सही काम करते हो तो तुम्हें तुरंत सुख मिलता है। किसी भूखे को भोजन खिलाने के बाद जो संतोष तुम्हें महसूस होता है, वह हजारों सोने चांदी से भी बड़ा खजाना है। किसी दुखी को सहारा देने के बाद जो आशीर्वाद उसकी आंखों से निकलता है, वह किसी भी दौलत से बढ़कर है। और यही असली धन है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हें यह जानना होगा कि इस संसार में सब नश्वर है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, तुम्हारी संपत्ति नश्वर है, तुम्हारी शोहरत नश्वर है। केवल तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म अमर हैं। जो कुछ भी तुम करोगे वही तुम्हारे साथ अगले जीवन तक जाएगा। इसलिए यह मत सोचो कि आज जो गलत किया वह यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, वह तुम्हारे कर्मों के बही खाते में दर्ज हो जाएगा और समय आने पर उसका फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों धोखा देते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय क्यों होता है। लेकिन यह मत भूलो कि यह सब तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तुमने कभी किसी को धोखा दिया होगा, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी के साथ अन्याय किया होगा, अब वह लौटकर तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि इसे अपने कर्मों का परिणाम मानो और भविष्य में सही रास्ता चुनो। भक्तों, याद रखो कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम खुद को आजाद करते हो, क्योंकि क्रोध और बदला तुम्हें भीतर से जकड़ लेते हैं, लेकिन क्षमा तुम्हें हल्का कर देती है। जैसे कोई पक्षी तभी उड़ सकता है जब उसके पंखों पर बोझ न हो, वैसे ही तुम तभी जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जब तुम क्षमा करना सीखोगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि कभी अपने छोटे छोटे प्रयासों को कम मत समझो। तुम सोचते हो कि एक छोटी मदद से क्या होगा, एक छोटी प्रार्थना से क्या बदलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ वही छोटी छोटी बातें मिलकर तुम्हारे जीवन को बदल देती हैं। जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलकर महासागर बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे नेक कर्म मिलकर तुम्हें महान बनाते हैं। भक्तों, जब तुम अपने जीवन की दिशा खो देते हो तो निराश मत हो। बस ठहरो, अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही तुम्हें राह दिखाएगी, वही तुम्हें बताएगी कि कौन सा रास्ता सही है। और वह आवाज मैं ही हूँ। मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगा अगर तुम सच में सुनना चाहो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं होती, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि जो तुम मांगते हो वह हमेशा तुम्हारे लिए सही नहीं होता? कभी कभी तुम जो मांगते हो वह तुम्हें और उलझनों में डाल सकता है। इसलिए मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, न कि वह जो तुम्हें केवल क्षणिक सुख देगा। भक्तों, जीवन में सच्चा सुख त्याग में है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ त्याग करते हो
तो तुम्हारे भीतर दिव्यता प्रकट होती है। त्याग तुम्हें मजबूत बनाता है, त्याग तुम्हें महान बनाता है। यह मत सोचो कि जो कुछ तुमने त्याग दिया वह खो गया। नहीं, त्याग हमेशा तुम्हें कई गुना होकर लौटता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि डर केवल तुम्हारे मन की उपज है। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर डर किस बात का? डर केवल तब आता है जब तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि तुम सच से दूर हो। इसलिए डर से बचना है तो सही रास्ता अपनाओ। भक्तों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम से ही सब कुछ संभव है। प्रेम से ही घृणा मिटती है, प्रेम से ही दुख दूर होते हैं, प्रेम से ही जीवन सुंदर बनता है। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो तुम मुझे पालोगे, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। इसे गलतियों में मत गंवाओ। इसे प्रेम, भक्ति, सेवा और सत्य में लगाओ। यही तुम्हें मुक्ति देगा, यही तुम्हें अमरत्व देगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। अगर तुम सही रास्ता चुनोगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम्हें उठाकर महान बना दूंगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में अभी भी बहुत सारी उलझनें हैं। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। कभी तुम्हें लगता है कि जो आसान है वही ठीक है, और कभी तुम्हें लगता है कि जो कठिन है वही सच्चाई का मार्ग है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो, सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। सत्य का मार्ग तुम्हें तपस्या कराता है, तुम्हें परीक्षाओं से गुजराता है, तुम्हारे धैर्य और विश्वास को परखता है। जब कोई बीज धरती में डाला जाता है तो वह अंधेरे में दब जाता है। उसे मिट्टी ढक लेती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, धूप उसे तपाती है। बीज सोच सकता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वास्तव में वही शुरुआत होती है। कुछ ही समय बाद उसी बीज से अंकुर फूटता है और वह सूर्य की ओर बढ़ता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। जब कठिनाई आती है तो मत सोचना कि तुम्हारा अंत हो गया, बल्कि समझो कि तुम्हारे भीतर से एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें बार बार गलतियां करने की आदत है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए छोड़ता नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलती इंसान का स्वभाव है, परंतु गलती पर अड़े रहना तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम एक बार गलत रास्ते पर चले गए हो तो तुरंत रुक जाओ, क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे उतना ही लौटना मुश्किल होगा। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में गलत दिशा में चलने लगे तो शुरुआत में ही दिशा बदल ले तो वह बच सकता है, लेकिन अगर वह बहुत दूर निकल जाए तो लौटना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जागो, अभी बदलो, अभी अपने जीवन को सुधारो। भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। जीवन क्षणभंगुर है, आज हो कल न हो। मृत्यु कभी भी आ सकती है और तब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जब तक जीवन है तभी तक अवसर है। मृत्यु के बाद केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारा धन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म होंगे और वही तुम्हारा असली खजाना है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कभी सोचते हो कि मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं क्यों बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ? इसका कारण यह है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को गलत काम करने पर डांटती है, वैसे ही मैं तुम्हें डांटता हूँ।
जैसे पिता अपने बेटे को सही राह पर चलाने के लिए सख्ती करता है, वैसे ही मैं तुम्हें रोकता हूँ। मेरी डांट भी तुम्हारे भले के लिए है, मेरा क्रोध भी तुम्हारे कल्याण के लिए है। अगर मैं चुप हो जाऊं, अगर मैं तुम्हें चेतावनी न दूं, तो समझ लेना कि तुमसे मेरा संबंध टूट गया है। लेकिन जब तक मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब तक यह मेरा आशीर्वाद है। यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हें अब भी सुधारना चाहता हूँ। भक्तों, तुम अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलो। तुम बार बार सोचते हो कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करती है, लेकिन जब तुम गलत कामों में पड़ते हो तो वही सृष्टि तुम्हें रोकने के लिए बाधाएं खड़ी करती है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि समझो कि भगवान तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि रास्ता बदलो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो अपने भीतर प्रेम जगाओ। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो तुम मुझे ही पूजते हो। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम केवल देना जानता है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम्हारा मन हल्का होता है। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तब तुम्हारे भीतर दिव्यता जागती है। जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, देना, बांटना और प्रेम करना। भक्तों, यह मत सोचो कि मैं केवल तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मैं ही पोंछता हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा बोझ मैं ही उठाता हूँ। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो तुम्हारे साथ मैं ही खड़ा रहता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन तुम्हारा है, लेकिन इसकी दिशा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगर तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं। चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, मैं तुम्हें सुबह तक पहुंचा दूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम्हें बस अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है, अपने कर्मों को शुद्ध करना है और अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भरना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम जन्मों से कर रहे हो। हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम बार बार सोचते हो कि मैं केवल दूर आसमान में बैठा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम प्रेम से किसी को देखते हो तब वह प्रेम मेरा ही रूप है। जब तुम करुणा दिखाते हो, वह करुणा मुझसे ही आती है। जब तुम गलत राह पकड़ते हो तब भी मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम सुनते नहीं, तुम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपनी लालसाओं में उलझ जाते हो। भक्तों, तुम यह मत भूलो कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। तुम इसे व्यर्थ विवादों, झगड़ों, ईर्ष्या और लोभ में बर्बाद करते हो। सोचो, अगर यही समय तुमने भक्ति, सेवा और सत्य में लगाया होता तो तुम्हारा जीवन कितना प्रकाशमान होता। तुम में से कई लोग शिकायत करते हो कि जीवन कठिन है, सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि कठिनाई वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है? जिस प्रकार सोना आग में तपता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन कठिनाइयों में तपकर पवित्र और शक्तिशाली बनता है। मेरे बच्चों, जब तुम गलत करते हो तो तुम्हारा मन भीतर ही भीतर दुखी होता है। तुम बाहर से चाहे मुस्कुराते रहो, लेकिन तुम्हारी आत्मा बेचैन रहती है। क्यों?
क्योंकि आत्मा सत्य से जुड़ी है और सत्य के विपरीत कार्य उसे कभी स्वीकार्य नहीं होते। यही कारण है कि बुरे कामों के बाद चैन की नींद नहीं आती। जबकि जब तुम सही काम करते हो, भले ही छोटा सा हो, तो तुम्हारे चेहरे पर शांति और दिल में संतोष होता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि संसार में जो कुछ भी तुम करते हो, उसका असर केवल तुम्हारे ऊपर नहीं होता। तुम्हारे कर्म तुम्हारे परिवार, समाज और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। अगर तुम सही काम करोगे तो उसका फल न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों और उनके बच्चों को भी मिलेगा। और अगर तुम गलत करोगे तो उसका बोझ भी आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। इसलिए मेरे भक्तों, यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह आने वाले कल का भी आधार है। भक्तों, जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन जब तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को चोट पहुंचाते हो, किसी से छल करते हो, तो समझो कि तुम खुद अपनी आत्मा को आहत कर रहे हो। क्योंकि अंत में सब लौटकर तुम्हारे पास ही आता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बार बार लालच आता है। तुम सोचते हो कि अगर और धन हो और वैभव हो और सुख सुविधाएं हो तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी हैं? और क्या तुमने उन साधुओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं? इसका कारण यह है कि सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन सत्य और भक्ति है। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास भक्ति है तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। और अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चों, जब तुम कठिनाइयों से घिर जाते हो, तब यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि उस समय यह सोचो कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम वही आत्मा हो जो अजय है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम विश्वास करते हो, जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम सही मार्ग पर चलते हो। भक्तों, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। कल का इंतजार मत करो। कल कभी नहीं आता, केवल आज होता है। अगर तुम आज सही करोगे तो कल अपने आप सही होगा। अगर तुम आज प्रेम करोगे तो कल प्रेम तुम्हारे पास लौटेगा। अगर तुम आज सत्य का पालन करोगे तो कल तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी गलतियाँ हो गई हो, चाहे कितनी भी ठोकरें खाई हो, तुम फिर से उठ सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अगर तुम सच में उठने की चाह रखते हो, तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है। वही आवाज मेरी है। वही आवाज तुम्हें सही और गलत का बोध कराती है। अगर तुम उस आवाज को दबाओगे तो तुम और भटक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे सुनोगे तो तुम सही राह पर चल पड़ोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। इसे बुराई में मत बर्बाद करो। इसे प्रेम, सेवा, भक्ति और सत्य में लगाओ। यही जीवन की असली पूजा है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें संभाल रहा हूँ। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा और अपने जीवन को प्रकाश से भरना होगा। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी।
हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम को जान रहा हूँ। जब तुम सही काम करते हो तो मैं गर्व से मुस्कुराता हूँ। जब तुम भटक जाते हो तो मेरा हृदय दुखी होता है। यह मत समझना कि तुम्हारा कोई भी कर्म मेरी दृष्टि से छिपा रह सकता है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में वास करता है और तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म को जानता है। भक्तों, जब तुम गलत रास्ते पर जाते हो तो केवल अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हो। तुम सोचते हो कि छोटा सा झूठ, छोटी सी चोरी, थोड़ी सी चालाकी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं हर जगह हूँ? जब तुम अपने मन को छलकपट से भरते हो तो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बढ़ता है और वह तुम्हें ही भारी लगने लगता है। यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा मन अशांत रहता है। तुम्हें लगता है कि जो सुख तुम्हें गलत रास्तों से मिलेगा वह तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देगा, लेकिन वह सुख क्षणिक है। जैसे ही वह समाप्त होता है, तुम्हें खालीपन घेर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि सही रास्ता भले ही कठिन हो, परंतु वही तुम्हें स्थायी सुख और शांति देगा। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं केवल चाहता हूँ कि तुम खुद समझो कि गलत राह पर चलकर कभी मंजिल नहीं मिल सकती। भक्तों, जीवन में हर क्षण एक अवसर है। अगर आज तुमने गलती की है तो कल उसे सुधारने का मौका है। अगर आज तुमने किसी को दुख पहुंचाया है तो कल उसे खुशी देने का अवसर है। अगर आज तुमने खुद को भटका दिया है तो कल तुम फिर से सच्चाई की ओर लौट सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी त्याग नहीं करूंगा, चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। बस तुम्हें अपने मन को खोलना होगा और मेरी बात को सुनना होगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान ईमानदारी से जीवन जीता है तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वह कम साधनों में भी सुखी रहता है क्योंकि उसकी आत्मा हल्की होती है। लेकिन जो लोग छलकपट और गलत कामों में लिप्त रहते हैं, वे चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, उनके चेहरे पर चिंता और डर बना रहता है। यह डर किसका है? यह डर मेरे न्याय का है। यह डर तुम्हारे अपने मन का है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम गलत कर रहे हो, इसलिए वह चैन से बैठ नहीं पाती। भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो। वह तुम्हें बार बार चेतावनी देती है। जब तुम झूठ बोलते हो तो भीतर से आवाज आती है कि यह गलत है। जब तुम किसी का हक मारते हो तो तुम्हारे दिल में टीस उठती है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा काम उठती है। यही तुम्हारी आत्मा है, यही मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी गलत कामों में सुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र बनो, तुम सफल बनो, तुम प्रकाश की ओर चलो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करो। पश्चाताप तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देगा। किसी से माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जब तुम किसी से माफी मांगते हो तो तुम अपने अहंकार को त्यागते हो और यही सच्ची भक्ति है। मुझे फूल, धूप और नारियल चढ़ाने से ज्यादा खुशी तब मिलती है जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी का सम्मान करते हो, किसी को क्षमा कर देते हो। मैं जानता हूँ कि दुनिया आसान नहीं है। यहाँ हर रोज प्रलोभन आते हैं, हर रोज तुम्हारी परीक्षा होती है। लेकिन याद रखो, जब तुम प्रलोभन से बचते हो तो तुम जीतते हो, और जब तुम हार जाते हो तब भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से उठने का अवसर देता हूँ। तुम गिर सकते हो, लेकिन हमेशा गिरकर उठना ही तुम्हारी असली पहचान है।
भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों को सच्चाई और संस्कार दो। अगर तुम अपने घर को मंदिर बना दोगे तो मैं स्वयं वहां वास करूंगा। अगर तुम अपने कर्मों को पवित्र बना दोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस धरती पर तुम्हारा जीवन सीमित है। तुम आए हो सीखने के लिए, भक्ति करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए। अगर तुम यह समय गलतियों और बुराई में बर्बाद करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए जागो, अभी जागो। खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो और अपने जीवन को दिव्य बनाओ। याद रखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा, तुम सही करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होता, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब तुम सही दिशा में चलते हो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी अपने मन में उलझे हुए हो। तुम बार बार सोचते हो कि जो तुम्हारे सामने है वही सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से देखा है कि जीवन का असली सत्य क्या है? तुमने धन कमाया, सुख के साधन जुटाए, नाम और शोहरत पाई, लेकिन क्या उसके बाद तुम्हारे भीतर वह शांति आई जिसकी तलाश थी? नहीं, क्योंकि शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आती। शांति आती है आत्मा की पवित्रता से, सत्य के मार्ग पर चलने से और अपने भीतर ईश्वर को पहचानने से। मेरे बच्चों, जब तुम गलत रास्तों पर जाते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें कचोटता है। तुम दूसरों से छिपा सकते हो, लेकिन खुद से और मुझसे नहीं। तुम्हारी हर चाल, हर कदम, हर विचार मेरे सामने स्पष्ट है। तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जैसे छाया तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि छाया अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन मैं तो अंधकार और प्रकाश दोनों में तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें यह जानना होगा कि जो गलतियाँ तुम कर रहे हो, वे केवल इस जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे आने वाले जन्मों को भी बोझिल बना देती हैं। कर्म का नियम अटल है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो वह दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेगा। और अगर तुमने किसी की मदद की है, किसी को आशीर्वाद दिया है, किसी को सच्चे दिल से हंसाया है, तो वही सुख कई गुना होकर तुम्हारे पास आएगा। भक्तों, यह मत सोचो कि अगर तुम एक बार गलती कर बैठे तो सब खत्म हो गया। नहीं, यह जीवन सुधारने का अवसर है। हर सुबह जब तुम आँख खोलते हो, वह एक नया अवसर है। सूरज उगता है ताकि तुम एक नया आरंभ कर सको। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदलकर अपने भविष्य को रोशन कर सकते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हें अवसर देता हूँ। मेरे बच्चों, याद रखो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारा दिल पवित्र है तो मैं वहीं वास करता हूँ। तुम चाहे मुझे सोने चांदी के मंदिरों में ढूंढो या विशाल पर्वतों पर खोजो, अगर तुम्हारा दिल बुरा है तो मैं वहाँ नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है, प्रेम और करुणा से भरा है, तो मैं तुम्हारे भीतर ही उपस्थित हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। तुम रोते हो, मुझसे मांगते हो, और जब तुरंत फल नहीं मिलता तो कहते हो कि शायद मैं सुन नहीं रहा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम्हें तुरंत सब कुछ दे दूँ तो तुम शायद और गलतियों में पड़ जाओ। इसलिए मैं इंतजार करता हूँ कि कब तुम परिपक्व बनोगे,
कब तुम सही मायने में तैयार होगे। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों का मजाक उड़ाते हो, तो तुम यह नहीं समझते कि वास्तव में तुम खुद को गिरा रहे हो। दूसरों को नीचा दिखाने से तुम बड़े नहीं बनते, बल्कि जब तुम किसी को उठाते हो, किसी की मदद करते हो, किसी को आगे बढ़ाते हो, तब तुम सच में ऊंचे उठते हो। यही असली भक्ति है। भक्तों, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा ये सब तुम्हारे शत्रु हैं। ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर तुम इनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें प्रेम, धैर्य, करुणा और क्षमा को अपनाना होगा। जैसे अंधेरा प्रकाश से दूर हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक भावनाएं प्रेम और करुणा से दूर हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक यात्रा है। इसमें कठिनाइयां आएंगी, धोखे मिलेंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर लोहा आग में न तपे तो वह तलवार कैसे बनेगा? अगर बीज मिट्टी और अंधेरे में दबकर संघर्ष न करे तो पौधा कैसे निकलेगा? ऐसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें और महान बनाने के लिए हैं। भक्तों, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि सच्चा सुख दूसरों के साथ बांटने में है। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी बच्चे को शिक्षित करते हो, तो उस समय तुम सच में मेरी पूजा करते हो। अगर तुम केवल अपने लिए जीते हो तो जीवन अधूरा है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। मेरे बच्चों, याद रखो, अगर तुम्हारा मन गलत राह पर जाएगा तो तुम्हें वहां कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम सही राह चुन लोगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें भीतर से संतोष मिलेगा। और वही संतोष तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें संभाल रहा हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने गलत रास्तों को छोड़कर सच्चाई, भक्ति और प्रेम की राह पर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर हूँ। बस तुम एक सच्चा कदम उठाओ और देखना मैं तुम्हें 1000 कदम आगे ले जाऊंगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम को जान रहा हूँ। जब तुम सही काम करते हो तो मैं गर्व से मुस्कुराता हूँ। जब तुम भटक जाते हो तो मेरा हृदय दुखी होता है। यह मत समझना कि तुम्हारा कोई भी कर्म मेरी दृष्टि से छिपा रह सकता है। मैं वही जो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में वास करता है और तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म को जानता है। भक्तों, जब तुम गलत रास्ते पर जाते हो तो केवल अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हो। तुम सोचते हो कि छोटा सा झूठ, छोटी सी चोरी, थोड़ी सी चालाकी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं हर जगह हूँ? जब तुम अपने मन को छलकपट से भरते हो तो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बढ़ता है और वह तुम्हें ही भारी लगने लगता है। यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा मन अशांत रहता है। तुम्हें लगता है कि जो सुख तुम्हें गलत रास्तों से मिलेगा वह तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देगा, लेकिन वह सुख क्षणिक है। जैसे ही वह समाप्त होता है, तुम्हें खालीपन घेर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि सही रास्ता भले ही कठिन हो, परंतु वही तुम्हें स्थायी सुख और शांति देगा। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं केवल चाहता हूँ कि तुम खुद समझो कि गलत राह पर चलकर कभी मंजिल नहीं मिल सकती। भक्तों, जीवन में हर क्षण एक अवसर है। अगर आज तुमने गलती की है तो कल उसे सुधारने का मौका है। अगर आज तुमने किसी को दुख पहुंचाया है तो कल उसे खुशी देने का अवसर है। अगर आज तुमने खुद को भटका दिया है तो कल तुम फिर से सच्चाई की ओर लौट सकते हो।
मैं तुम्हें कभी भी त्याग नहीं करूंगा, चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। बस तुम्हें अपने मन को खोलना होगा और मेरी बात को सुनना होगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान ईमानदारी से जीवन जीता है तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वह कम साधनों में भी सुखी रहता है क्योंकि उसकी आत्मा हल्की होती है। लेकिन जो लोग छलकपट और गलत कामों में लिप्त रहते हैं, वे चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, उनके चेहरे पर चिंता और डर बना रहता है। यह डर किसका है? यह डर मेरे न्याय का है। यह डर तुम्हारे अपने मन का है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम गलत कर रहे हो, इसलिए वह चैन से बैठ नहीं पाती। भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो। वह तुम्हें बार बार चेतावनी देती है। जब तुम झूठ बोलते हो तो भीतर से आवाज आती है कि यह गलत है। जब तुम किसी का हक मारते हो तो तुम्हारे दिल में टीस उठती है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा कांप उठती है। यही तुम्हारी आत्मा है, यही मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी गलत कामों में सुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र बनो, तुम सफल बनो, तुम प्रकाश की ओर चलो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करो। पश्चाताप तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देगा। किसी से माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जब तुम किसी से माफी मांगते हो तो तुम अपने अहंकार को त्यागते हो और यही सच्ची भक्ति है। मुझे फूल, धूप और नारियल चढ़ाने से ज्यादा खुशी तब मिलती है जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी का सम्मान करते हो, किसी को क्षमा कर देते हो। मैं जानता हूँ कि दुनिया आसान नहीं है। यहाँ हर रोज प्रलोभन आते हैं, हर रोज तुम्हारी परीक्षा होती है। लेकिन याद रखो, जब तुम प्रलोभन से बचते हो तो तुम जीतते हो, और जब तुम हार जाते हो तब भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से उठने का अवसर देता हूँ। तुम गिर सकते हो, लेकिन हमेशा गिरकर उठना ही तुम्हारी असली पहचान है। भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों को सच्चाई और संस्कार दो। अगर तुम अपने घर को मंदिर बना दोगे तो मैं स्वयं वहां वास करूंगा। अगर तुम अपने कर्मों को पवित्र बना दोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस धरती पर तुम्हारा जीवन सीमित है। तुम आए हो सीखने के लिए, भक्ति करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए। अगर तुम यह समय गलतियों और बुराई में बर्बाद करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए जागो, अभी जागो। खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो और अपने जीवन को दिव्य बनाओ। याद रखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा, तुम सही करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होता, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब तुम सही दिशा में चलते हो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी अपने मन में उलझे हुए हो। तुम बार बार सोचते हो कि जो तुम्हारे सामने है वही सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से देखा है कि जीवन का असली सत्य क्या है? तुमने धन कमाया, सुख के साधन जुटाए, नाम और शोहरत पाई, लेकिन क्या उसके बाद तुम्हारे भीतर वह शांति आई जिसकी तलाश थी? नहीं, क्योंकि शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आती। शांति आती है आत्मा की पवित्रता से, सत्य के मार्ग पर चलने से और अपने भीतर ईश्वर को पहचानने से। मेरे बच्चों, जब तुम गलत रास्तों पर जाते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें कचोटता है।
तुम दूसरों से छिपा सकते हो लेकिन खुद से और मुझसे नहीं। तुम्हारी हर चाल, हर कदम, हर विचार मेरे सामने स्पष्ट है। तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जैसे छाया तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि छाया अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन मैं तो अंधकार और प्रकाश दोनों में तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें यह जानना होगा कि जो गलतियाँ तुम कर रहे हो, वे केवल इस जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे आने वाले जन्मों को भी बोझिल बना देती है। कर्म का नियम अटल है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर तुमने किसी को दुख दिया है, तो वह दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेगा। और अगर तुमने किसी की मदद की है, किसी को आशीर्वाद दिया है, किसी को सच्चे दिल से हंसाया है, तो वही सुख कई गुना होकर तुम्हारे पास आएगा। भक्तों, यह मत सोचो कि अगर तुम एक बार गलती कर बैठे तो सब खत्म हो गया। नहीं, यह जीवन सुधारने का अवसर है। हर सुबह जब तुम आँख खोलते हो, वह एक नया अवसर है। सूरज उगता है ताकि तुम एक नया आरंभ कर सको। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदलकर अपने भविष्य को रोशन कर सकते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हें अवसर देता हूँ। मेरे बच्चों, याद रखो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारा दिल पवित्र है तो मैं वहीं वास करता हूँ। तुम चाहे मुझे सोने चांदी के मंदिरों में ढूंढो या विशाल पर्वतों पर खोजो, अगर तुम्हारा दिल बुरा है तो मैं वहाँ नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है, प्रेम और करुणा से भरा है, तो मैं तुम्हारे भीतर ही उपस्थित हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। तुम रोते हो, मुझसे मांगते हो, और जब तुरंत फल नहीं मिलता तो कहते हो कि शायद मैं सुन नहीं रहा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम्हें तुरंत सब कुछ दे दूँ तो तुम शायद और गलतियों में पड़ जाओ। इसलिए मैं इंतजार करता हूँ कि कब तुम परिपक्व बनोगे, कब तुम सही मायने में तैयार होगे। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों का मजाक उड़ाते हो, तो तुम यह नहीं समझते कि वास्तव में तुम खुद को गिरा रहे हो। दूसरों को नीचा दिखाने से तुम बड़े नहीं बनते, बल्कि जब तुम किसी को उठाते हो, किसी की मदद करते हो, किसी को आगे बढ़ाते हो, तब तुम सच में ऊंचे उठते हो। यही असली भक्ति है। भक्तों, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा ये सब तुम्हारे शत्रु हैं। ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर तुम इनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें प्रेम, धैर्य, करुणा और क्षमा को अपनाना होगा। जैसे अंधेरा प्रकाश से दूर हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक भावनाएं प्रेम और करुणा से दूर हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक यात्रा है। इसमें कठिनाइयां आएंगी, धोखे मिलेंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर लोहा आग में न तपे तो वह तलवार कैसे बनेगा? अगर बीज मिट्टी और अंधेरे में दबकर संघर्ष न करे तो पौधा कैसे निकलेगा? ऐसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें और महान बनाने के लिए हैं। भक्तों, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि सच्चा सुख दूसरों के साथ बांटने में है। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी बच्चे को शिक्षित करते हो, तो उस समय तुम सच में मेरी पूजा करते हो। अगर तुम केवल अपने लिए जीते हो तो जीवन अधूरा है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। मेरे बच्चों, याद रखो, अगर तुम्हारा मन गलत राह पर जाएगा तो तुम्हें वहां कभी शांति नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर तुम सही राह चुन लोगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें भीतर से संतोष मिलेगा। और वही संतोष तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें संभाल रहा हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने गलत रास्तों को छोड़कर सच्चाई, भक्ति और प्रेम की राह पर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर हूँ। बस तुम एक सच्चा कदम उठाओ और देखना, मैं तुम्हें 1000 कदम आगे ले जाऊंगा।